आज हम शुरू करेंगे वैद्युत विभव। तो समझो सबसे पहले कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो डिफिनेशन है कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब समझना, मान लो कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या मान लो कोई आवेश होगा, उसके आसपास उसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। और कोई परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश, यहाँ क्या लिखा है, एकांक परीक्षण धन आवेश को, ये मान लो एकांक परीक्षण धन आवेश हो। इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इसके अंदर क्या है, ये कोई आवेश है, उसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब उसके आसपास होगा कि नहीं होगा। भाई कोई भी आवेश होगा उसके आसपास वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक। तो कोई भी एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। समझ गए क्या है कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वैद्युत, ठीक। मान लो कोई आवेश है, अनंत पर रखा, हमने उठाया और उठाकर वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, तो वो क्या होगा, जो उठाकर उस आवेश को जो इतना वर्क हमको करना पड़ा है ना, तो ये किया गया कार्य किसके रूप में होगा, वैद्युत विभव के रूप में होगा। समझ गए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो हाँ इसे लिख लेना, इसी में लिख दें क्या, इसे, हाँ इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है बताओ, ये परीक्षण धन आवेश होता है, ठीक। अब कैसे, अब एकांक परीक्षण धन आवेश क्यों कह देते हैं, मान लो इस परीक्षण आवेश की वैल्यू 1 रख दें, कितनी, 1, तो बताओ V किसके इक्वल हो जाएगा, W/1 हो जाएगा ना। तो मतलब कि जो V होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, W के। तो जो किया गया कार्य होगा वही तो विभव होगा कि नहीं होगा। तभी तो हम कहते हैं कि एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो जितना वर्ग करना पड़ेगा, जितना हमको वर्ग करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। यहां से भी समझ लो, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वैद्युत विभव। याद रहेगी, कोई दिक्कत हो बता दो, अभी कोई चीज समझ में ना आई हो। अब एक चीज और समझना, और यहां पर हम लोग जैसे ये परीक्षण, अच्छा परीक्षण आवेश क्या होता है, देखो परीक्षण आवेश जो होता है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है ये भी समझ लो। परीक्षण आवेश की वैल्यू इतनी कम ली जाती है ताकि ये वास्तविक आवेश के क्षेत्र को क्या ना कर सके, प्रभावित ना कर सके। अगर हम इसकी वैल्यू ज्यादा ले लेंगे तो जो वास्तविक क्षेत्र होता है, जो वास्तविक आवेश का जो क्षेत्र होता है वो उसके क्या कर देगा, उसको प्रभावित कर देता है। इस वजह से परीक्षण आवेश की वैल्यू बहुत ही कम ली जाती है, ठीक। जितनी कम वैल्यू रखेंगे उतना ये क्षेत्र क्या होगा, मतलब वो नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, मतलब ठीक, उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। याद रखना, ठीक, ताकि ये वास्तविक क्षेत्र को क्या ना कर सके, प्रभावित ना कर सके, है ना। तो ये चीज याद रखना। वैद्युत विभव क्या होता है, कहेंगे एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। याद हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बाई क्यू नॉट। W क्या होता है, कार्य, V नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश है, क्या है, और इसका मात्रक क्या होगा बताओ, मात्रक क्या होगा, कार्य किसमें होता है, जूल में, जूल प्रति, ठीक हो गया।
तो ये इसका मात्रक होगा। बोल्ट वो आगे बताएंगे, जब इसका हम लोग वो पढ़ेंगे तब बताएंगे आगे, अभी ये याद कर लो। हाँ वो जो तुम कह, अच्छा वोल्ट कह रहे हो, विभव का तो जो मान होता है वो वोल्ट में तो होता है, ठीक, वो तो वोल्ट में ही होता है ना, ये ऐसा इसका मात्रक होता है, और वोल्ट भी होता है, वोल्ट भी लिख लो। विभव तो वोल्ट में तो होता है, ये तो बिल्कुल एसआई यूनिट है इसकी, है ना, वोल्ट क्या है, एसआई मात्रक, ठीक। और इसका आधार मतलब दूसरा मात्रक ये भी कह सकते हैं, तो ये नोट कर लो। हो गया। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। क्या पढ़ेंगे कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अब इसको समझना, एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर। हेडिंग भी चेंज कर लेना, वैद्युत विभ, ठीक कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसको समझना, इसमें क्या होता है, नोट कर लो, नहीं पहले समझ लो। देखो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत विभवांतर होता है कि एकांक परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, देखो उसमें क्या था, आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे थे विभव में, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। मान लो जैसे ये ठीक, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक। यहां पर पॉइंट ए ये, पॉइंट बी ये, यहां पर कोई एकांक परीक्षण धन आवेश था, यहां पर क्या है, एकांक परीक्षण धन आवेश। अगर इस एकांक परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। अब ये क्यों होगा, यहाँ पर देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, मतलब इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में जितना हमें काम करना पड़ेगा, जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। फार्मूला क्या होगा, Va माइनस Vb इक्वल टू W/Q। अब Va माइनस Vb मतलब क्या है, बिंदु A और B के, अच्छा विभवांतर का मतलब समझते हो, विभव में अंतर, दो बिंदुओं के बीच विभव में कितना अंतर है वही क्या होगा, विभवांतर। अब यहां पर मान लो कितना है 10 वोल्ट, यहां पर 5 वोल्ट है,
तो इन दोनों के बीच विभव में कितना अंतर है बताओ? 5 वोल्ट का अंतर है कि नहीं है? है 5 वोल्ट का। तो वही क्या होता है हमारा विभवांतर। ठीक, इसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई V2 माइनस V1 होता है। V2 माइनस V1, हाँ वो भी लिख लो, V2 माइनस V1 लिख लो या V1 माइनस V2 लिख लो। हमें यहाँ पर विभव में अभी अंतर देखना, अभी ये हमें नहीं देखना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, अभी ये नहीं देखना। ठीक, तो अगर इसको देखो, अगर इस आवेश को देखो, सुनो, अच्छा V2 माइनस V1 करो तो इसमें VB माइनस VA करेंगे। क्यों? अगर आवेश को बिंदु A से कहां ले जाए? B तक। बिंदु बिंदु B से बिंदु A तक ले जाए, तब क्या करेंगे? VB माइनस VA। समझे? तो ये हो जाएगा डेल्टा। देखो इसी को क्या कह देते हैं? VA माइनस VB को डेल्टा V कह देते हैं, मतलब विभव में कुछ अंतर है। तो आप समझ गए, बिंदु मतलब जो A पर विभव होगा और जो बिंदु B पर विभव होगा, इन दोनों विभव का जो अंतर होगा उसी को हम क्या कह देंगे? विभवांतर। और ये सब कहाँ होता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर होता है, ये याद रखना। तो डिफिनेशन क्या होगी? एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें वर्ग करना पड़ेगा वो क्या होगा? विभवांतर। ठीक, मात्रक इसका क्या होगा बताओ? मात्रक वही होगा, वोल्ट होगा। दूसरा और क्या लिखाया था? कूलम। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? जूल प्रति कूलम। तो ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नोट कर लो। रेखी समाकलन के रूप में विद्युत विभव। ठीक, समझना, रेखी समाकलन के रूप में विद्युत विभव कैसे करें? इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जैसे उसमें हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, तो अब इसको तुम लोग समझना। मान लो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक, और यहां पर एक बिंदु P है और बिंदु P से कुछ दूरी पर Q0 एक आवेश रखा है जो परीक्षण आवेश है। ठीक, Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। ये कोई आवेश है, इस आवेश से R दूरी पर, मान लेते हैं R दूरी पर एक क्या है? बिंदु P है। तो R दूरी पर बिंदु P है और बिंदु P से कुछ दूरी पर बिंदु क्या है? बिंदु Q आवेश, परीक्षण आवेश है। ठीक, इसको भी कुछ पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो, यस ले लो। ठीक, अब देखो जब तक ये चीज तुम लोग नहीं समझोगे ना, तुम लोग वो नहीं लगा पाओगे बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव। सेम इसी प्रकार उसको भी करते हैं। ठीक, अब समझना। अब मान लो ये आवेश है, ठीक, इस आवेश को इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट तक हमें लाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा। और W बराबर क्या होता है? W बराबर जो किया गया कार्य क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है कि नहीं होता है? तो मान लेते हैं कि इस परीक्षण आवेश को सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी दूरी लाते हैं, कितनी? dr मान लेते हैं, कितनी? dr दूरी विस्थापित करते हैं। अगर बिल्कुल सूक्ष्म दूरी विस्थापित करेंगे तो कार्य भी क्या होगा? सूक्ष्म होगा। तो क्या होगा? उसको क्या लिखेंगे? dw। जब W किया गया कार्य होता है वो क्या होता है? F मतलब F इंटू S, मतलब बल इंटू विस्थापन। अब बताओ जो ये आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण, ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, इन पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा नहीं लगेगा? बताओ, Q0E लगेगा नहीं लगेगा? F बराबर क्या होता है? अरे F बराबर Q ही होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर Q0 है तो Q0 ही होगा।
होगा। तो ये बाहर की ओर लगेगा और इस आवेश को विस्थापित कहाँ कर रहे हैं, अंदर की ओर। तो जब कभी भी बल बाहर की ओर लग रहा हो और विस्थापित मतलब अंदर, मतलब दोनों की दिशा अगर एक दूसरे के विपरीत होती, मतलब 180 डिग्री के कोण पर होती, तो जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। अरे ये वाला फार्मूला लगता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब बताओ जो एफ है, एस क्या है, दूरी, जो इस तरफ है dr मान लो, ठीक। अब बताओ कॉस क्या है, मतलब इन दोनों के बीच कोण कितना है बताओ, 100। तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, -1 होती कि नहीं होती। तो ये आ जाएगा मतलब एफ इंटू डी आर या एस कुछ भी लिख लो, तो मतलब माइनस की वैल्यू निकल के आएगी किसकी, कार्य की। क्यों निकल के आएगी, क्योंकि वहां को विस्थापित हमको इस आवेश को इधर साइड कर रहे हैं, लेकिन बल कहाँ लग रहा है, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब 180 डिग्री पर। और जब कभी भी 180 डिग्री है तो एफ एस कॉस थीटा होता है, ये वाला फार्मूला लगेगा और कॉस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो जो वर्ग आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, नहीं आएगा। तो अब समझना, तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, माइनस का एफ इंटू डी आर होगा। अब एफ की वैल्यू क्या है बताओ, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू नॉट इंटू ई होगा, और ये क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगी, और माइनस की वैल्यू। फिर क्या होगा, अब हम लिखेंगे संपूर्ण किया गया कार्य, तो क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लें, क्यू नॉट ई और इंटू डी आर। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, इससे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ई इंटू डी आर। इसको नीचे लाएंगे तो डब्ल्यू बाई क्या आ जाएगा, क्यू नॉट नहीं, माइनस यही रखो, ये आ जाएगा ई इंटू डी आर। अब देखो एक चीज और रखना, अब यहाँ पर जो हम कुल कार्य करते हैं तो वो कहाँ पर, कैपिटल आर रखते हैं, मतलब आर दूरी पर। तो यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं कि इनफाइनाइट से आर, मतलब जो परीक्षण आवेश होता है वो कहां पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। इनफाइनाइट से कुछ दूरी विस्थापित करते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है, ये लोग क्या चढ़ा लेंगे इसमें, हम लोग क्या चढ़ा लेंगे, कैपिटल आर नहीं, मतलब लिमिट चढ़ा लेंगे, कहां से कहां ले जा रहे हैं। तो कहां से कहां ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट से बिंदु पी तक। अरे आवेश से जो बिंदु की बीच की दूरी वो कैपिटल आर की दूरी पर है, इस वजह से कैपिटल आर रखेंगे, ठीक। अब देखो समझना, ये अनंत पर आवेश था, इस आवेश को हमें कहां ले जाना है, बिंदु पी तक ले जाना है। तो बिंदु पी तक तो हम ले नहीं जा पाएंगे, तो हम मान लेते हैं क्या, बिल्कुल थोड़ी दूरी तक ले जाते हैं, मतलब सूक्ष्म दूरी तक ले जाते हैं। तो सूक्ष्म दूरी तक ले जाएंगे तो सूक्ष्म काम करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी आर होगा। अब दोनों वर्ग क्या है, मतलब बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों 180 डिग्री पर है, तो माइनस आ जाएगा, समझे यहां से, ठीक। अब क्या करेंगे, एफ की वैल्यू तुमको पता है क्या है, क्यू नॉट, ये रख दिया। अब इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से आर दूरी तक रखेंगे, क्योंकि इस ये जो प्लस का आवेश है, इस आवेश से बिंदु आर की, मतलब बिंदु पी है कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक। तो वो हम रखेंगे क्यू नॉट से कहा, अरे इनफाइनाइट से आर दूरी पर। तो ये तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी, अच्छा वी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट क्या होता है, वी अभी बिल्कुल पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, पढ़ के आए, ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ये लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको। तो ये क्या आ गया, ये आ गया रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, समझ में आया। ये जो विभव है ये किसके रूप में है, रेखीय समाकलन के, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इसको समझ लो ना। नहीं समझ में आया, क्या चीज है, पूछो ना क्या चीज समझ में नहीं। अभी लिमिट अप्लाई नहीं करनी, अभी हम लोग लिमिट केवल चढ़ाए बस। देखो अनंत से आर है तो लिमिट अप्लाई कहां से करेंगे, अनंत से आर, बस बाकी तो सब वही है ना। देखो एफ इंटू डी आर, एफ की वैल्यू रख दी,
लिमिट चढ़ा दी, कहां से कहां तक वो भी रख दिया, क्यू नॉट बाहर आ जाएगा। 90 पे होता तो प्लस का भी नहीं था। हाँ, अगर 90 पर होता तो तुम cos 90 की वजह तो 0 हो जाता ना। अगर मान लो देखो बल भी तुम्हारा, जैसे ये आवेश था, आवेश भी मतलब बल भी इधर लग रहा है और इसको ले भी इधर जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर प्लस की वैल्यू मतलब एफ डी आर आ जाता है, क्यों ये प्लस का हो जाता, समझे। तो ये इससे खेला होता है ना कॉस थीटा से, कि बल कहाँ लग रहा है और विस्थापन कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच कोण क्या है, कोण देखते हैं ना। हाँ, उसी से आता है। ये कहाँ से आया है, यहाँ पर भी तुम लिख सकते हैं एफ इंटू डी आर कॉस थीटा, और कॉस 180 की वैल्यू रखोगे माइनस का, ठीक। तो ये चीज समझ गए ना, आई कहाँ से, ये नोट कर लेना ना, ये चीज ये जो नोट कर लेना, ये कहाँ से निकल के आया, ये चीज नोट कर लेना, ठीक ठीक है। तो इन दोनों के बीच कोण देख लो, देखो जैसे क्यू नॉट ये आवेश था, बल कहाँ की ओर इधर लग रहा है, और इसको विस्थापित कहाँ कर रहे हैं, इधर की ओर कर रहे हैं, दोनों के बीच कोण कितना है 180 डिग्री, पता चल गया। फार्मूला तुम लोग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हो क्या, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है कि नहीं होता। ये क्या होता है बल, ये क्या होता है विस्थापन, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच कोण क्या है ना, कोण क्या है 180 डिग्री है, 180 रखोगे तो क्या आ जाएगा W माइनस का आ जाएगा, नहीं आएगा माइनस का, क्या डी आर इस वजह से माना गया है ताकि हमको सूक्ष्म दूरी क्या मानी जाती, डी आर या डेल्टा आर, कुछ भी मान लो, डेल्टा एस, है ना। अगर सूक्ष्म दूरी नहीं होती तो आर मान, जैसे दूरी कह दे तो दूरी कितनी है आर, लेकिन सूक्ष्म दूरी कर दे मतलब बहुत ही छोटी दूरी, तो उसको हम लोग डेल्टा या डी आर से लिखा जाता है, समझे। तो अब सूक्ष्म दूरी विस्थापित करेंगे तो क्या होगा, सूक्ष्म कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो डेल्टा क्या करने पड़ेगा, मतलब डी डब्ल्यू काम भी करना पड़ेगा। भाई जितना दूरी तुम किसी चीज को ले जाओगे चलोगे उतना छोटा तो काम होगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा काम होगा, समझ में आया। सूक्ष्म दूरी का मतलब बहुत ही कम दूरी, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी। इंटीग्रेशन क्या कर देता है, इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, टोटल डब्ल्यू निकाल देगा, यहां से यहां तक इतना, अगर डी आर मतलब है, मतलब यहां से यहां तक अगर इनका मतलब माइनस एफ इंटू डी आर काम करना पड़ रहा है, तो टोटल यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब अगर छोटी पार्ट की वैल्यू पता चल गई तो तुमको बड़ा पार्ट की वैल्यू भी पता चल जाती है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड का तुमको एरिया पता चल गया, इतने का एरिया इतना है, तुमको पूरे बोर्ड का निकालना है तो बस इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं, समझ में आया। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ करते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर तुमको छोटी चीज की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग बहुत बड़ी चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो उसके लिए यूज किसका किया जाता है, इंटीग्रेशन का। तो तुमको अगर इतने का काम पता चल गया तो इतने काम नहीं पता चल जाए, किसके थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इंटीग्रेशन काम क्या होता है, हमने इसके पहले भी तुम लोगों को बताया था, क्या होता है इंटीग्रेशन मतलब, अगर छोटी चीज या छोटे पार्ट की वैल्यू पता चल जाती है तो हमें पूरी मतलब वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है उसी के थ्रू, बस कहां से कहां निकालनी है उसकी हम लिमिट लगा देते हैं, समझे। ठीक, तो ये चीज समझ लो, इसको नोट कर लो, ये क्या है, रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, तो यहाँ पर कितना है माइनस, ये लगा इंटीग्रेशन लगाएंगे इनफाइनाइट से आर ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, ये ई डी आर लिख लो, ठीक। तो ये हो जाएगा विभव। अब इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, ये पहले नोट कर लो। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, देखो अभी जो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी रेखीय मतलब रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, उसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। नहीं तो हम डायरेक्ट जो रिजल्टेंट वैल्यू आई थी हम लोग यहां से भी कर सकते थे, ठीक, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से रेखीय समाकलन के रूप में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो अब समझो
मानो कि ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर की दूरी पर बिंदु क्या है, पी है, जहां पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत विभव। ये क्या है, आवेश है, प्लस आवेश है। इस आवेश से इसको बिंदु ओ मान लो कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, और इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। अब वैद्युत विभव से कुछ दूरी पर अभी जो वैल्यू हमने ली थी, क्या ली थी, क्यू नॉट आवेश। अब ये जो क्यू नॉट आवेश होगा, इस पर बल कहाँ की ओर लग रहा होगा, बाहर की ओर लगेगा। क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई, क्या क्यों, देखो ये भी प्लस का आवेश है, ये भी प्लस, अब दोनों प्लस के आवेश होंगे तो क्या बल कहाँ की ओर लगेगा, बताओ, बाहर की हो गए, मतलब विपरीत प्रतिकर्षण। मतलब ये जो इन दोनों कण इस पर बाहर की ओर लग रहा है, ये इस पर बाहर की ओर लगा रहा होगा। समझ में आया? क्या नहीं, अभी अभी करवाते हैं समाकलन के रूप में, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो हम P तक तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन अगर हमें सूक्ष्म में मिल जाए, मतलब सूक्ष्म कार्य मिल जाए, मतलब थोड़ी दूरी तक लाने में अगर कार्य पता चल जाएगा, तो इंटीग्रेशन लगाकर हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि इस आवेश को कितनी दूरी, dr, मतलब dr दूरी विस्थापित करने में सूक्ष्म में काम करना पड़ेगा। भाई सूक्ष्म विस्थापन होगा तो सूक्ष्म में कार्य भी होगा। तो मान लेते हैं कितना काम करना पड़ा, dw, ठीक। अब w बराबर क्या होता है, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो F इंटू विस्थापन, ऐसे लिख लो। और क्या लिखोगे, तो इसको ds लिखो ना। अगर dw हो तो dr, जैसे हम लोग यहाँ dr मान रहे हैं दूरी, तो क्या होगा, विस्थापन dr। भाई विस्थापन कितना है, हम मतलब इस आवेश को यहां से केवल कितना विस्थापित कर रहे हैं, dr ही विस्थापित कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सूक्ष्म सा विस्थापित करेंगे तो सूक्ष्म में काम होगा। अब बताओ, हम इसको इधर की ओर ले जा रहे हैं और बल कहाँ लग रहा है, बाहर। दोनों के बीच कोण कितना है, 180। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं, चलो इसी में लगा देते हैं, cos थीटा, ये लगा दे, कोई दिक्कत। अब बताओ क्या हो जाएगा, F इंटू dr इंटू कॉस 180। तो क्या आ जाएगा, dw बराबर माइनस का f, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा dr। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। कहां से कहां तक निकालना है बताओ, इसमें निकालना है इनफाइनाइट से r दूरी तक, ठीक। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्मॉल r और माइनस का f इंटू dr। अब बताओ f की वैल्यू क्या है, इससे w निकल आएगा बाहर, माइनस इससे बाहर। अब इससे f की वैल्यू क्या होती है, q इंटू ई। क्यों, इधर इधर समझ लेना, f बराबर क्या होता है, q नॉट ई, जो तुमको यहां से पता चल जाएगा। तो रख लेंगे यहाँ पर q नॉट इंटू ई और इंटू डी आर। अब क्या रखेंगे, w बराबर माइनस एफ, मतलब माइनस क्यू नॉट बाहर निकाल लेंगे, और अंदर क्या बचेगा बताओ, इनफाइनाइट से r और डी आर। अभी वैल्यू हमने सेम यही निकाली थी कि नहीं निकाली थी, निकाली थी। अब समझ में आ गया कैसे होता है, ठीक। अब ये जो क्यू नॉट, इसको यहाँ ले आएंगे तो w बाई क्यू नॉट, तो क्या आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ई डी आर। अब ये क्या होता है, ये v होता है, v। तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r और अरे कोई बात नहीं, वेक्टर लगा ले या न लगा ले, ठीक। अब आगे, अब समझो, अब e की वैल्यू रखो। e की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r स्क्वायर। मतलब
इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। तो ये आवेश है, इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या लिखेंगे बताओ, फार्मूला रख लो। इनफाइनाइट से आर, स्मॉल आर है सॉरी, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर और 1/4 पाई क्यू अपान में आर, और डी आर चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ, डी आर चल रहा है, तो v बराबर क्या आ जाएगा। अब इसे कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, क्यू बाहर आ जाएगा और 4 पाई बाहर माइनस है और अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन आर। मतलब देखो जो तुम्हारा वेरिएबल होता है उसी का ही केवल क्या होता है इंटीग्रेशन होता है। तो नीचे क्या बचेगा 1/में आर स्क्वायर और इंटू डी आर। फिर क्या आ जाएगा v बराबर माइनस का क्यू अपान में 4 पाई। अब इंटीग्रेशन करना आता है नहीं आता, नहीं आता ना, समझ लो। जैसे इंटीग्रेशन तुमको दिया हो कितना x dx, x का करना है किसके सापेक्ष dx के सापेक्ष। तो फार्मूला होता है, कभी भी पहले एक फार्मूला नोट कर लेना कि जो कभी भी इंटीग्रेशन x की पावर n का करना हो, ठीक, कभी भी इंटीग्रेशन x की पावर n का करना तो इसको क्या होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, ये होता है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन किसका x की पावर n का, n की जगह क्या हो सकता है, n की जगह 1 2 3 4 5 6 कोई भी पावर हो सकती है, ठीक। तो अब बताओ यहाँ पर क्या है, पहले इसको समझो। मान लो x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n की जगह कितना है, n की जगह 2 है तो आ जाएगा x की पावर 2 + 1 में 2 + 1 अगर नहीं है मतलब क्या आ जाएगा x की पावर 3/3। समझ गए इंटीग्रेशन, ये फार्मूला होता है, आए समझ में। मतलब ये फार्मूला x की पावर n dx, मतलब किसके सापेक्ष करते हैं हम लोग, dx के सापेक्ष x स्क्वायर का क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। तो फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। अगर इस प्रकार कोई भी वैल्यू रखी हो, मान लो x की पावर 50 है तो क्या रखोगे बताओ इसका इंटीग्रेशन, x की पावर 51/51 आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब समझ गए। अब देखो अब वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर 1/r। अच्छा r को अगर ऊपर ले जाएंगे मतलब पावर तो क्या जाएगा ऊपर, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा पहले एक स्टेप और काउंट कर लेते, ठीक, इसमें एक स्टेप और बढ़ा लेते तब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझना। अब इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा r-1। अब बताओ n की जगह कितना है -2, तो x मतलब यहाँ पर x की जगह r है तो r रखेंगे तो -2 + 1 करेंगे कि नहीं करेंगे, एक जोड़ देंगे और नीचे क्या करेंगे -2 + 1 सेम वो। अब जो देखो लिमिट जहां से चल रही थी कहां से चल रही इनफाइनाइट से r, तो लिमिट लगा देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे माइनस का क्यू अपान में 4 और ये हो जाएगा -1 आएगा नीचे भी, तो देखो माइनस इससे एक बाहर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब -r की पावर -1। अब देखो -1 आ जाएगा, उसी तो आगे लिख लिया है ना, आप देख लो। अरे -1 यहाँ रखोगे तो यही तो आगे लगा देंगे, ठीक। एक स्टेप और कम कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, जगह भी कम है। ये आएगा कि नहीं आएगा, लिमिट कहां से कहां चल रही है इनफाइनाइट से r। अब देखो ये माइनस की वैल्यू है तो इसको यहाँ कर दे तो क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा नहीं आ जाएगा, चाहे तो अभी मत करो, अभी हम लोग इनको लिमिट अप्लाई करते हैं। अच्छा लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं ये पता है, लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब ये होती है, लोअर लिमिट का मतलब ये होती है। तो अपर लिमिट अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा r की जगह क्या रखेंगे r², नहीं ये -1 है, या तो तुम इसको एक चीज और कर लो, इसको 1/r भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम काट के इसको लिख दें 1/r, बताओ डायरेक्ट,
ये r की पावर 1 है तो इसको 1/r लिख दें, कोई दिक्कत? अरे जैसे यहाँ पर किया था, r नीचे स्क्वायर में था, ऊपर लेंगे तो माइनस में पावर चली गई। अगर ऊपर माइनस में पावर होगी, नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस में। तो r की पावर +1 होगा और 1 में कोई मतलब नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? 1/r की जगह क्या रखना है? r। मतलब जहां जहां r दिखे वहां क्या रखना है? अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? r। फिर क्या माइनस लगा लेते, और माइनस पहले से ही इसमें लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/में इनफाइनाइट। अगर ना लगा होता तो उधर लगाना पड़ता क्या? नहीं, फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने अपर लिमिट अप्लाई की यहाँ पर 1/r में, r की जगह r रखा, माइनस लगाया, लोअर लिमिट। अब इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे ना, तो ये माइनस तो इसका है ना, इंटीग्रेशन का, तो ये माइनस लगाएंगे 1/ लोअर लिमिट इनफाइनाइट। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा निकल कर? यहाँ कर दे कहीं पर, माइनस का इधर देख लो, इधर इधर देख लो, इधर देखो, इधर करे दे रहे हैं। ठीक, क्या आ जाएगा? माइनस का q/में 4 पाई epsilon0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1/r, और ये माइनस माइनस प्लस, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 1/0। तो 0 ऊपर चला जाएगा तो क्या? 0 हो जाएगा, खत्म। मतलब इतना ही बचेगा। ठीक, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? तो v बराबर क्या आएगा बताओ? माइनस माइनस प्लस। तो इसको अच्छे से लिखे दे रहे हैं, 1/में 4 पाई epsilon0 और q/में स्मॉल r। ये क्या निकल के आएगा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इतना। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी है, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे, बस तुमको थोड़ा सा अगर दिमाग यूज करो तो ये तुमको डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत अभी पूछ लो, बताओ कोई दिक्कत है? अभी दिक्कत नहीं है, बस अपॉन में इनफाइनाइट है। हाँ, 1/5 देखो, इस r की जगह r रखते हैं, इनफाइनाइट 2 होता तो 2 रखते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर 2 होता तो r की जगह क्या रख देते? 2। समझे? जब अभी देखो, जब तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, तो ये तुमको इतनी छोटी चीज लगेगी, इतनी छोटी चीज, क्या बताएं? अभी नहीं पढ़े हो ना, अभी तो डिफरेंशिएशन चल रहा है। ठीक है, तो जब तुमको पढ़ाएंगे ना, तो तुम ये तो बहुत छोटी चीज है, तो लिमिट अप्लाई करना है। क्वेश्चन की तो बाद में बात है, ये तो पहले बिल्कुल इजी सी चीज होती है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक।